तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने तू दे। आजकल रील का बुखार सभी पर सवार है और तहसीलदार साहब भी रील के बुखार में बीमार भी हो चुके हैं। रीलबाज तहसीलदार साहब की तो यहाँ पर पूरी की पूरी पिक्चर ही बन गई। पूरी फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। फिल्म के अंदर यहाँ पर जो रिलीज करने वाले हैं वह है ईओडब्ल्यू वाले, और अब जो पिक्चर है उसके अंदर हर्षल धरा चुके हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर डायरेक्टर किसान निकला। रीलबाज अपर तहसीलदार की पूरी कहानी अब जाकर टाइटाई फीस भी हो चुकी है। किसान ने टाइटाई फीस करी है। वीडियो जो परिवार के साथ में बनाया था उसे असल जिंदगी में अपर तहसीलदार साहब लागू करना चाहते थे और अब किसी लायक नहीं बचे। मौज मस्ती के लिए परिवार के साथ में बनाई गई इस रील को पहले देखिए, जो सोशल मीडिया पर अपर तहसीलदार साहब हर्षल के पकड़ाने के बाद में खूब सुर्खियां बटोर रही है। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने तू दे। पहले माल लाया, तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने तू दे। पहले माल हुआ भी वैसा के वैसा ही। यहाँ पर माल भी लाया किसान, जी हाँ, और माल लेकर आया लेकिन पूरे सिस्टम और कानून के साथ में आया, जिसके बाद में अपर तहसीलदार साहब धरा गए। 15,000 रुपए की रिश्वत में यहाँ पर काला बदनुमा दाग हर्षल साहब के हाथों में लग चुका है। वह कितना भी धो ले, यहाँ पर ईओडब्ल्यू ने तो धुलवा कर पकड़ लिया, लेकिन अब असल जिंदगी में जब भी धोएंगे यह दाग उन्हें नजर भी आएंगे। देवास में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध शाखा उज्जैन की टीम के द्वारा देवास के तहसील कार्यालय में पदस्थ अपर तहसीलदार हर्षल बहरानी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां पर अपर तहसीलदार बहरानी को शुक्रवार को पकड़ा गया है। तस्वीरें आप लोगों के सामने है। जब यहां पर जो फरियादी है, जो किसान है, उससे वह 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग लगातार कर रहे थे। जानकारी के अनुसार यहां पर अपर तहसीलदार जो है वह हर्षल बहरानी ग्राम नागोरा के रहने वाले एक किसान ताराचंद पटेल से उनके 3 अलग अलग भूमि के मामले में त्वरित निराकरण के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे कि पैसे दे दीजिए, आपका काम फटाफट हो जाएगा। रिश्वत की मांग को लेकर लगातार दबाव से परेशान होकर फरियादी किसान ताराचंद पटेल यहां पर उज्जैन ईओडब्ल्यू ऑफिस 27 अक्टूबर को पहुंच जाते हैं। शिकायत दर्ज करवाते। शिकायत मिलने के बाद में ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम ने मामले का सत्यापन कर दिया और शिकायत सही पाए जाने के बाद में यहां पर कार्रवाई की पूरी योजना बनाई। और लगातार दबाव के बाद में जब अपर तहसीलदार साहब बहरानी नहीं माने तो किसान ने कहा कि 15,000 रुपए लेकर आ रहा हूं, कहां पर आना है बताइए साहब आप। उन्होंने कहा कि आ जाइए ऑफिस पर। शुक्रवार को जैसे ही यहां पर फरियादी ताराचंद पटेल ने तहसील कार्यालय में अपर तहसीलदार हर्षल बहरानी को 15,000 रुपए की रिश्वत दी तो ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम बाहर मौजूद थी। उन्होंने दबिश दी और तहसीलदार साहब पकड़ा गए। अपर तहसीलदार साहब, जी हाँ, टीम ने अपर तहसीलदार को नगद राशि के साथ में गिरफ्तार करा है। यहाँ पर आप सर मेरे नाम से एक नामांतरण का प्रकरण था जो करीब 8 महीने से प्रकरण लंबित है, और एक मेरा पिताजी के नाम से जमीन था झाड़ी का था नाम, वो नाम दुरुस्त हुआ। इंदिरा दुरुस्त 3 फाइल थी मेरे यहाँ पे। तीनों के बदले साहब आज का नए कानून बता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देख लेना ये 15,000 ले आओ, मैं आपका एक फाइल तीनों निपटा दूँगा। तो मैं आज लाया, दे दिए उनको। कितने पैसे की मांग करी थी? 15,000 केवल 15,000? शुरू में 20 का था कि 15 का आ गया था। कितनी फाइलें थी आपकी? 3 फाइल थी। अच्छा, ये जमीन कहाँ है आपकी? है जमीन नागौरा में है। मैं आज तो हमने ईडब्ल्यू शिकायत की थी, वहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ पर आ जाओ, उनके साथ में आया जी। ऐसे तो कैसे बात हुई थी, मैंने कहा आपकी तीनों फाइल हो जाएगी, अर्चना वाली भी बना दूँगा, ये वाली के बोले आपका गवाह करवाना, इसके अंदर गवाह करवा दो। मैं कहा ठीक है सर। ये आपकी सुविधा करीब एक 8 महीने से पड़ी, एक 6 महीने से पड़ी, एक 5 महीने से पड़ी, फिर भी 20,000 मांगे। ये ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम है। यहाँ पे ताराचंद पटेल जी एक नागरिक हैं आपके क्षेत्र के, उनके द्वारा 3 फाइल्स नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी जी के यहाँ पे कार्रवाई हेतु दी गई थी। उनने शायद उनसे रिश्वत मांगी, तो इस रिश्वती शिकायत का एक आवेदन एसपी ईओडब्ल्यू उज्जैन समर वर्मा सर के पास ताराचंद पटेल जी के द्वारा दिया गया। सर आज किस तरह से ट्रेस किया गया था इनको? किस तरह से ट्रेस किया गया आज उनको क्योंकि वो सत्यापन करवाया गया, सत्यापन के बाद वो शिकायती आवेदन पत्र सत्य पाया गया, तो आज हमारी पूरी ट्रैप दल की टीम आई थी और उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? अभी हमारे पास पीसी एक्ट की धारा 7 की कार्रवाई हो रही है, जिसमें नोट की जब्ती और जो भी हाथ धुलाने वाली जो नॉर्मली कार्रवाई है, ऐसे कई कार्रवाई है, वो सब कार्रवाई कर रहे हैं, प्लस कुछ कागजातों की जब्ती भी की जा रही है।
और अब जो रीलबाज तहसीलदार हैं, अपर तहसीलदार साहब, उनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। आप लोगों की इस खबर के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो ऐसे भ्रष्टाचारी जो अधिकारी सिस्टम के अंदर जमे हुए हैं उन्हें भी सबक मिले और शायद से इस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं उससे कुछ कमी भी आए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।